नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से किसी से इस्तीफ़ा मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि इंसाफ मांगने आई हूँ। देश की हर एक बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए, इस मांग के साथ मैं आज आई हूँ। और मैं आज देश के कुछ लोगों का असली चेहरा भी दिखाना चाहती हूँ, एक गिरी हुई राजनीति दिखाना चाहती हूँ। और मैं पूछती हूँ, क्या इस जगह पे हमारी और आपकी बेटी होती तो हम इंसाफ की जगह इस्तीफ़े की मांग करते? क्या हम धरने पे इसलिए बैठते कि हमें इंसाफ नहीं, इस्तीफ़ा चाहिए? आज की डेट में अगर कोई इंसान ट्विटर खोले तो उसे ये नहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी अगेंस्ट वाले नेता या फिर कोई भी नेता ये कहें कि हमारी बेटी को इंसाफ दो, ये कहें कि उस पीड़िता को इंसाफ दो। सब ये कहते हैं हमें इस्तीफ़ा दो, योगी जी इस्तीफ़ा दीजिए। क्या योगी जी के इस्तीफ़ा देने से उसे इंसाफ मिल जाएगा? हम कैसे विश्वास कर ले कि इस देश में इतने दिनों से जो लड़कियों पे अत्याचार हो रही है, इतने दिनों से तो किसी सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, तो हम ये कैसे मान लें कि योगी जी के इस्तीफ़ा देने से हमारी देश की बेटी को इंसाफ आपकी सरकार दिला देगी? और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा सिस्टम हमारे ही नेता इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो मैं गलत नहीं हूँ। और मैं कैसे गलत नहीं हूँ ये सब आपको पता चल जाएगा जब मैं इन सरकार से, इन नेताओं से कुछ प्रश्न करूँगी। मैं शुरुआत उस केस से करूँगी जो हमारे ही देश की बेटी के साथ दिल्ली में हुआ था, निर्भया केस। जब दिल्ली में हुआ था तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के होते हुए भी उस केस को और उस बेटी की मां को लड़ते लड़ते 8 साल बीत गए और तब 8 साल बाद जाके उसे इंसाफ मिला। तो मैं ये कहूँगी कि जो कांग्रेसी आज ये कह रहे हैं कि योगी जी इस्तीफ़ा दीजिए या फिर इंसाफ की मांग को वो भूल चुके हैं, तो उस समय पे ना ही उनके मुंह से इंसाफ सुनने को मिला था और ना ही इस्तीफ़ा सुनने को मिला था। तब कहाँ था ये इंसाफ और इस्तीफ़ा? और मेरा अगला प्रश्न इंदिरा गांधी की छवि कही जाने वाली प्रियंका गांधी जी से है कि प्रियंका गांधी, आज आप जिस धरने पर बैठी हैं इस मांग के साथ कि #योगी जी इस्तीफ़ा दीजिए, क्या उस जगह पर आपकी अपनी बेटी होती तो आप इंसाफ की जगह इस्तीफ़ा मांगती और आप इस्तीफ़ा के लिए धरने पर बैठी होती? फिर मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहूँगी कि जब उन्होंने एक रेपिस्ट को मशीन दिया था तब क्या उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया था? और मैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, क्या एक बेटी के माँ बाप को इतना हक नहीं कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख सके? क्या उन्हें इतना हक नहीं कि वो अपनी बेटी की लाश को अपने घर तक ले जा सके? ज़िंदगी तो छीन ही ले समाज ने, क्या उन माँ बाप से उनका हक भी छीन लेंगे? मैं अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ती हूँ और मेरा अगला प्रश्न राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी से है कि क्या लड़कियाँ खुद रेप करवाने जाती हैं? क्या हमारे देश की लड़कियाँ इतनी गिरी हुई हैं कि आपके आधार पर वो खुद ही जाती हैं रेप करवाने? आपको पता भी है, आपकी इस स्टेटमेंट ने पूरे भारत की महिलाओं के चरित्र पे एक धब्बा लगा दिया है। और मेरे अगले प्रश्न से आप सबको इस बात पे विश्वास तो हो ही जाएगा कि इन सब को बढ़ावा हमारा सिस्टम और हमारे नेता ही देते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने एक ज़माने में कहा था, लड़के हैं इस उम्र में गलती हो ही जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके नज़र में ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है। आज मैं आपको योगी जी के द्वारा उठाए गए कुछ कदम को भी दिखाऊंगी और मैं ये भी कहूँगी कि आज तक शायद जितने भी रेप हमारे देश में हुए हैं उसमें इस केस में सबसे ज़्यादा फास्ट एक्शन लिया गया है और हमें ये देखने को मिला है। योगी जी के निर्देश के अनुसार उस पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए, कनिष्ठ सहायक की नौकरी यानी कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सूड़ा योजना के अंतर्गत एक घर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई और एसआईटी टीम की गठन के बाद ही एसआईटी की टीम पीड़िता के घर गई, उसके गांव गई और उसके जांच के आधार पर योगी जी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। और अब एसआईटी के जांच के बाद मीडिया को भी स्वतंत्रता मिल गई है कि वो पीड़िता के घर जाके उसके परिवार वालों से बात कर सके। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हमारे देश के नेताओं के विचार से मिला दिया है और आप आगे खुद स्वतंत्र हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति किस स्तर तक पहुंच चुकी है। मिलती हूं अगले हफ्ते फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।